स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा हटाया है। जनरल द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम अग्निशोध में कहा कि भारतीय सेनाओं ने पहली बार शतरंज की तरह से पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि वो हमारी किसी चाल को समझ नहीं पाया। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। हर दिन हर घंटे पाकिस्तान के लिए खौफ से भरे थे, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार बेदम थे और भारत का प्रहार विध्वंसक था। भारतीय सेना प्रमुख की ये बातें सुनकर एक बार फिर भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बौना दिखा और उसके पावरफुल होने के दावे खोखले साबित हुए। This is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो सबक मिला उसे वो सदियों तक भूल ना पाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना को रक्षा मंत्री ने खुली छूट दी और सेना ने अपने जज्बे का परिचय दिया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाता दिखा। This was the first time we hit the heartland, and of course our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done, and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit, and that's what came as a shocker to them. आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बात पर एक मत थे कि आतंकियों के लॉन्च पैड से आगे बढ़कर सीधे उनके आकाओं को निशाना बनाया जाए, और सेना ने वही किया। हर पीठ पीछे किए वार पर सामने से कभी ना भूलने वाला प्रहार। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह से सीधे उसके दिल पर हमला कर देगा, उनके गढ़ को तबाह करेगा, उनके मुस्तकिल पर हार की छाप लगा देगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जनता में भारत के खिलाफ जीत का भ्रम फैलाया। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को मारने का दावा किया था। That it was, more of the high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to the system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. सेना के मुताबिक पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के 6 विमान तबाह किए, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह हुए, पाकिस्तान का अवाक एयरक्राफ्ट तबाह। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंकियों के गढ़ों को निस्नाबूद कर दिया, सेना के शौर्य का सबूत दिया और संकेत ये दिया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जल्दी वो युद्ध होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा कि यह युद्ध पारंपरिक युद्ध से अलग होगा, जिसमें पूरे देश का योगदान मायने रखेगा। यह ऐसा युद्ध होगा जिसमें सिर्फ सेना नहीं, पूरा देश मिलकर लड़ेगा। The next war which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting.